में लव जिहाद अब अपराध है, क्योंकि लव जिहाद से संबंधित विधेयक विधान परिषद से पास हो गया। हालांकि विधान परिषद में जब ये विधेयक रखा गया तो उसे लेकर सपा के सदस्यों ने काफी हंगामा किया। विधानसभा से ये विधेयक पहले ही पारित हो चुका है, लिहाजा अब राज्यपाल का हस्ताक्षर होना बाकी है। उत्तर प्रदेश पहला राज्य बन गया है जहां लव जिहाद अब अपराध है, क्योंकि विधानसभा के बाद गुरुवार को विधान परिषद में धर्मांतरण कानून पास हो गया। हालांकि बिल पास होने के वक्त विधान परिषद में जमकर हंगामा हुआ। समाजवादी पार्टी ने इस कानून का खुलकर विरोध किया। यहां तक कि विधेयक की कॉपियां सपा के विधायकों ने सभापति पर फेंक दी, लेकिन सपा का विरोध कानून पास होने से नहीं रोक पाया। विधानसभा में पारित हुआ है और इसमें कोई ऐसी आपत्तिजनक बात भी नहीं है। ये किसी धर्म विशेष के लिए नहीं है, ये ना केवल मुसलमान के लिए है, ना केवल हिंदू के लिए। ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी के लिए है। अगर कोई हिंदू धर्म परिवर्तन कराता है किसी मुस्लिम का, तब भी वो उतना ही दंड का पाता है जितना कोई मुस्लिम किसी हिंदू या सिख या ईसाई का धर्म अंतरण कराता है, तो वो भी जो विधिक प्रक्रिया बगैर अपनाए कराता है। ऐसे स्वेच्छा से कोई करता है तो उसके बारे में विधेयक की कोई आपत्ति नहीं है। विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2021, इस पर हमारा सारे जो हमारे साथी हैं और नेता प्रतिपक्ष श्री अहमद हसन जी, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री नरेश उत्तम जी, सबका इस पर है लिखा हुआ और ये दिया उन्होंने नहीं माना और अग्राह्य कर दिया। बहुमत का जो हमारा विधान परिषद में संख्या है, उसकी आवाज़, उसका नोटिस नहीं लिया। आपको बता दें कि यूपी में धर्मांतरण कानून पहले ही बन चुका है, लेकिन पहले अध्यादेश लाकर बिल को मंजूरी दी गई और फिर राज्यपाल की सहमति के बाद इसे कानून बना दिया गया। लेकिन अध्यादेश के नियमों के मुताबिक सरकार को 6 महीने के भीतर सदन में बिल पेश करके प्रस्ताव पास कराना होता है और इसी नियम के तहत बारी बारी से दोनों सदनों के पटल पर यह विधेयक रखा गया और पास करा लिया गया। लेकिन बेटियों को सुरक्षा देने वाला ये कानून विपक्ष को समझ नहीं आ रहा। अध्यादेश लाने को लेकर इसके पास होने तक विपक्ष अपना विरोध दर्ज कराता रहा। दरअसल इस कानून से उन बेटियों को सुरक्षा मिलेगी जिनके साथ एक धर्म विशेष के लोग धोखे से शादी कर लेते थे और फिर उनका जबरन धर्म परिवर्तन करा लेते थे। यूपी में ऐसे कई मामले सामने आए जब खुद को किसी धर्म का बताने वाला शख्स बाद में किसी और धर्म का निकला, मगर भविष्य में ऐसा न हो, इसीलिए ये सख्त कानून बनाया गया। क्या कहता है कानून, जरा इसे भी समझ लीजिए। लालच, झूठ बोलकर या जोर जबरदस्ती से किए गए धर्म परिवर्तन या शादी के लिए किए गए धर्म परिवर्तन को अपराध माना जाएगा। नाबालिग अनुसूचित जाति जनजाति की महिला के धर्म परिवर्तन पर कड़ी सजा होगी। सामूहिक धर्म परिवर्तन कराने वाले सामाजिक संगठनों के खिलाफ कार्रवाई होगी। धर्म परिवर्तन के साथ अंतर धार्मिक शादी करने वाले को साबित करना होगा कि उसने इस कानून को नहीं तोड़ा है। लड़की का धर्म बदलकर की गई शादी को शादी नहीं माना जाएगा। जबरदस्ती प्रलोभन देकर किया गया धर्म परिवर्तन संज्ञेय और गैर जमानती अपराध होगा। इस कानून को तोड़ने पर कम से कम 15,000 रुपए का जुर्माना और 1 से 10 साल तक कैद की सजा होगी। यही काम नाबालिग या अनुसूचित जाति या जनजाति के लड़की के साथ करने में कम से कम 25,000 रुपए जुर्माना और 3 से 10 साल तक की सजा होगी। गैर कानूनी सामूहिक धर्म परिवर्तन में कम से कम 50,000 रुपए जुर्माना और 3 से 10 साल तक की कैद की सजा होगी। धर्म परिवर्तन के लिए तयशुदा फॉर्म भरकर 2 महीने पहले डीएम को देना होगा और इसे न मानने पर 6 महीने से 3 साल तक की सजा और कम से कम 10,000 रुपए का जुर्माना होगा। मतलब अब यूपी में जबरन धर्म परिवर्तन करने वालों पर कड़ा एक्शन होगा। इसके लिए एक बड़ी लकीर यूपी सरकार ने खींच दी है। आने वाले दिनों में ये कानून दूसरे राज्यों में भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि प्यार में धोखा किसी भी लिहाज से ठीक नहीं और ये धोखा ना हो, इसीलिए यह कानून बनाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।
यूपी में लव जिहाद अब जुर्म होगा। इस धर्मांतरण कानून पर प्रयागराज के लोगों की क्या राय है, ये आपको सुनवाते हैं। जिहाद की घटनाओं को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार धर्मांतरण पर जो कानून लाई है, उससे संगम नगरी प्रयागराज के लोगों को काफी उम्मीदें हैं। लोगों का मानना है कि इसके लागू होने के बाद प्यार के नाम पर जो धोखा किया जाता था, शादी के नाम पर जो छलावा होता था, उस पर अंकुश लग सकेगा और किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। कानून को लेकर संगम नगरी प्रयागराज के लोगों की क्या राय है, इस पर बात करते हैं यहीं के लोगों से। सर, आप बताइए, जो कानून लाया गया है, क्या लगता है इसका किस तरह का असर देखने को मिल सकता है? कानून तो सदैव से बनता आया है, लेकिन उस पे लोग अमल नहीं करते। हमारा आप सबका ये फर्ज बनता है प्रयागवासियों का कि इसको अमल करें, अपने बच्चों को सिखावें। और जिस प्रकार से धोखाधड़ी का कार्यक्रम होता है, बच्चे लोग अपना नाम बदल के छोटी बच्चियों से बड़ी महिलाओं के साथ विवाह करते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। इसके लिए ये बहुत ही उपयुक्त है। इस कानून की इस देश में बहुत सख्त ज़रूरत थी जो सरकार ने लागू किया है, लेकिन अब ये फर्ज बनता है, ये कर्तव्य बनता है सरकार का कि वो अपने आला अधिकारियों को इस बात का निर्देश दें कि इस कानून का सख्ती के साथ पालन कराया जाए। हम प्रयागवासी इस कानून का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आप सर बताइए कि ये महिलाओं के लिए कितना लाभकारी साबित हो सकता है, ये कानून उनकी किस तरह से मदद करेगा? महिलाओं के लिए ये कानून जो है लाभकारी है, इसलिए उनको धोखाधड़ी और जो 420 से बचेंगी। और इसके लिए कानून बना हुआ है। आपको लव जिहाद, किसी गैर बिरादरी शादी भी अगर करनी है तो उसके लिए कोर्ट से परमिशन 2 महीना पहले लीजिए और शादी करिए। कोई इतराज देश को नहीं है, सरकार को नहीं है। और गैर कानूनी तरीके से जो आता है वो अपराध है, उसको अपराधी कहा जाए। सर, कानून जो प्रयागराज के लोग हैं उनका कहना है कि लव जिहाद के मामलों को रोकने के लिए जो धर्मांतरण का कानून लाया गया है वो बहुत सही कानून है। इसकी काफी जरूरत समाज को थी, प्रदेश को थी, लेकिन इस पर सख्ती से अमल किया जाना चाहिए ताकि जो गलत काम करने वाले लोग हैं उन पे ये संदेश जाए कि अब उनकी पहले जैसी मनमानी नहीं चलेगी और अगर वो कुछ भी गलत करते हैं तो उन्हें जेल के सीखचों के पीछे जाना पड़ेगा। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। तो यूपी में अब लव जिहाद या जबरन किसी का धर्म परिवर्तन कराना जुर्म है। इसको लेकर कानपुर के लोग क्या राय रखते हैं, आपको सुनवाते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने धर्म परिवर्तन का कानून बना दिया है और विधान परिषद विधानसभा से इसको पारित भी करा दिया है। कानपुर के लोग इस कानून को लेकर के क्या सोचते हैं या क्या कहते हैं, उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले आप ये बताइए कि धर्म परिवर्तन का जो कानून सरकार लाई है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? परिवर्तन बिल्कुल सही है, नियम अच्छा है, क्योंकि बहुत ज़रूरी था कि आए दिन धर्म परिवर्तन हमारे बचपन से मैं देख रहा हूँ। जब देखो किसी को बहला फुसला करके ले जाते थे, वो कहते थे कि आपको परिवर्तन करना है, आप आ जाइए हमारे धर्म में तो आपको ये फैसिलिटी मिलेगी जो आपको नहीं मिलती आपके धर्म में। ये दिक्कत थी। अच्छा, ये विधेयक लाया गया। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन कितनी जल्दी हो सकता है ये देखना है, उसका अब मिसयूज़ ना हो, सबसे बड़ी बात ये है। सरकार के इस कदम को आप किस तरीके से देखते? सरकार का ये कदम बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत लोग आते हैं लड़कियों को बहला फुसला के अपना नाम बदल के उनके साथ दुराचार करके उनको कुछ को तो प्रेग्नेंट करके ही छोड़ देते हैं और कुछ को जो है बताते हैं कि मैं ये नाम है मेरा, जब बाद में पता लगता है कि वो 4-5 बच्चों के पिता हैं। तो इस विधेयक को लाना सरकार के लिए बहुत ज़रूरी था और इससे आम लोगों को फ़ायदा मिलेगा। आप बताइए कि कितना ज़रूरी था ये धर्म परिवर्तन के खिलाफ? इस कानून को बहुत पहले आ जाना चाहिए। कानून बहुत ही अच्छा है, सरकार का बहुत अच्छा स्टेप है यार। ये इस कानून को बहुत पहले आ जाना चाहिए, 2-3 साल पहले आ जाए। क्या फ़ायदे आप लोग देखते हैं, क्या फ़ायदे होंगे इससे? फ़ायदे सबसे बड़ी बात ये होगी कि सही तरीके से आदमी का हम लोग बच्चों को अपना परवरिश दे सकते हैं और सही रास्ते में ले जा सकते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत आती है जब कोई पैन कार्ड बन जाता है, कोई कार्ड बन जाता है, आधार कार्ड बन जाता है, उसको चेंज कराने में बड़ी सरकारी समस्याएं खड़ी जाती हैं। यदि हमने धर्म परिवर्तन किसी बच्चे ने कर लिया, उसको बड़ी समस्याओं से झेलना पड़ता है, नौकरी में भी, आधार कार्ड में भी, पैन कार्ड में, अपने इनकम टैक्स में भी। इसलिए हम चाहते हैं ये विधेयक इतनी तरीके से पारित हो करके इसको इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए जरूरी। उधर लखनऊ के लोगों का लव जिहाद कानून पर क्या सोचना है, ये भी सुनिए। मेरे हिसाब से ये कानून से मेरी पूरी सहमति है, क्योंकि जो जबरन धर्म परिवर्तन लोगों का कराया जाता है और बहुत समय से होता आ रहा है, उसके मैं खिलाफ था और हूँ। तो मेरे हिसाब से ये कानून जबरन धर्म परिवर्तन वालों के खिलाफ जो बनाया गया सरकार ने, वो अच्छा कानून है मेरे हिसाब से। सर, जो इस पे कानून बनना चाहिए कि जो
जो भी हो ओपन करके शादी करें, जो दोनों लोग राजी हों तो शादी हो, घर के लोग भी सहमत हो तो शादी हो, तब ये सही है सर। अन्यथा सर बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है जी, मैं समर्थन करता हूँ सर। सर